सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बोर्ड एग्जाम में आपको कॉपी कैसे लिखना, सब कुछ लाइव प्रूफ मैं आपको बताऊंगा 110%। अगर आप ये वीडियो शुरू से लेकर ना अंत तक देख लेते हो तो आपको बोर्ड एग्जाम में 10 से 15 नंबर एक्स्ट्रा मिलने वाले। ठीक है, 10 से 15 मेरी 100% गारंटी कि आपको 10 से 15 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हो। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में आपको कॉपी कैसे लिखना है, अगर ऐसे लिखकर आओगे तो 95% पक्का मिलेगा और टॉपर ऐसे ही लिखते। ठीक है, अगर जो तरीका मैं बताऊंगा अगर ये तरीका आपने अप्लाई कर दिया तो एग्जामिनर तो खुश होगा ही होगा, प्लस आपको 100 में 95 नंबर वो दिल खोल कर दे देगा। ठीक है, 100 में 95 नंबर लेकर आओगे तो आपको देखो मैं एक चीज बता दूं, अगर देखो निबंध आपके बोर्ड एग्जाम में 7 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो 7 मार्क का निबंध एक टॉपर स्टूडेंट लिखता है तो इसे पूरा का पूरा 7 नंबर मिल जाता है। एंड अगर एक सामान्य स्टूडेंट लिखता है तो उसे 2.5 से 3 नंबर मिलता है। ठीक है, 7 में कितना नंबर मिलता है, 7 में केवल 3 नंबर मिलता है। तो वो कौन सी गलती करता है और क्या उसमें कॉपी में नहीं करता कि इसके जो नंबर होते हैं 4 नंबर, ठीक है, काट लिए जाते हैं। वो क्या तरीका को फॉलो नहीं किया कि एग्जामिनर इससे नाराज हो गया और इसके नंबर को काट लिया। ठीक है, तो एक सामान्य स्टूडेंट कितना नंबर ला सकता है निबंध में, 4 से 5 नंबर से ऊपर नहीं ला सकता है। ठीक है, वहीं एक टॉपर स्टूडेंट 7 नंबर ला देता है। कैसे लाता है वो आज के हम वीडियो में देखेंगे। ठीक है, और ये भी जानेंगे कि आपको कॉपी कैसे लिखना है और प्रारंभ कैसे करना है कॉपी लिखना। ठीक है, जिस चीज को टीचर देखते एग्जामिनर देखकर बिल्कुल खुश हो जाए और आप पूरा का पूरा नंबर आपको 100 में 95 नंबर दे दे। ठीक है, पूरी डिटेल्स में वीडियो रहेगी तो इसके लिए हमने यहाँ पे आपको क्या क्या लेना है बोर्ड एग्जाम में वो चीजें मैंने यहाँ पे कुछ रखा है। ठीक है, सबसे पहले आपको 2 ब्लैक पेन डार्ट, ठीक है, जेल पेन नहीं। ये भी बताएंगे कि आपको बोर्ड एग्जाम में किस पेन का यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ब्लू पेन ले लेना है। ठीक है, 2 ब्लैक ले लेना है और एक ब्लैक स्केच ले लेना है, एक हाइलाइटर ले लेना है। इसका कहाँ पे काम पड़ेगा ये चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीजें तो हमने ले लिया और एक लंबी वाली स्केल लेना है। ये स्केल 30 सेमी का है इसलिए कि एक बार में कॉपी में पाई खिंचाया जाता है। ठीक है, बार बार आपको लाइनिंग नहीं करना पड़ता, एक बार में लाइनिंग कंप्लीट हो जाती है, तो इसलिए आपके समय की बचत होगी। तो 30 सेंटीमीटर का स्केल ले लेना। ठीक है, ये 30 सेमी की स्केल है, आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड आपको यहाँ पे 2024 का ये पेपर है और ये मार्कशीट है, ये बोर्ड की कॉपी है। ठीक है, इस पे कैसे लिखना है, क्या क्या तरीका को फॉलो करना है वो चीजें पूरी डिटेल्स में वीडियो रहेगी। तो सबसे पहले हम कॉपी पर आते हैं। ठीक है, ये OMR सीट है, इसे हम लास्ट में भर देंगे और सबसे पहले कॉपी पर आते हैं। देखो एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो हाई स्कूल और इंटर की कॉपी भरने की प्रोसेस होती है बिल्कुल सेम होती है। ठीक है, उसमें 1% का भी अंतर नहीं। ये आपका हाई स्कूल का है, इसमें भी जो जो चीजें इसमें दिया ना वो चीजें आपको इंटरमीडिएट में भी देता है। ठीक है, बिल्कुल सेम है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। जो चीजें उसमें भरना उसमें वही चीजें आपको उसमें भी भरना, दोनों कॉपी में। ठीक है, यहाँ पे इस कॉपी को हम सबसे पहले भरते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या भरना है, ये चीजें कुछ निर्देश है कि परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भाग में अपना नाम न लिखे। ठीक है, सबसे पहले आपको भरना है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, किसमें भरना है, यहाँ पे अंकों में। ठीक है, तो यहाँ पे एक रोल नंबर हमारे पास है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये रोल नंबर। ठीक है, इसी रोल नंबर को हम भरेंगे। तो इसको आपको अंकों में बोल रखा है, तो जो जो चीजें यहाँ पे लिखा वही चीजें हम लिख देते हैं। यहाँ पे हमने रोल नंबर लिख दिया। अब इसी रोल नंबर को हमें शब्दों में लिखना है। शब्दों में मतलब जैसे 1 लिखा है तो सिंपली यहाँ पे हमें क्या लिख देना है, 1। जो संख्या लिखा उसको लिख देना है। यहाँ पे देखो 1 था तो 1 भर दिया, 2 था तो 2, 3 था तो 3। ठीक है, इसी तरह आपको पूरे शब्दों को, इस अंकों को शब्दों में लिख देना है। एंड लिखने के बाद यहाँ पे आता है विषय एवं प्रश्न पत्र तथा संकेतांक। ठीक है, ये चीज आपको इसी प्रश्न पत्र से मिल जाता है। तो सबसे पहले विषय हमारा क्या है, हिंदी, तो हम यहाँ पे क्या भर देंगे, हिंदी भर देंगे। हमने भर दिया हिंदी। एंड जो ये प्रश्न पत्र ना ये एक ही ठो आपका चलता है तो यहाँ पे भरना है केवल। इसके बाद है प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। देखो संकेतांक कहाँ से मिलेगा, ये चीजें 801 DF। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या भरना है, 800, ये चीजें। ठीक है, इस तरह से हमने भर दिया। परीक्षा का दिन, ठीक है, परीक्षा का दिन मान लेते सोम। परीक्षा तिथि एवं पाली, ठीक है, तो परीक्षा की तिथि मान लेते 24 फरवरी। इसके बाद पाली पूछ रखा है, तो देखो जो हाई स्कूल वाले उनकी पाली प्रथम होती है और जो इंटर वाले होते हैं साइंस आर्ट वाले उनकी द्वितीय पाली होती है। ठीक है, तो यहाँ पे पाली हम लिख देते हैं प्रथम। अब इसके बाद केंद्र का नाम, ठीक है, जहां पे आपका सेंटर गया है उस केंद्र का नाम होता है, ये आपके ID कार्ड पे होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं जैसे एक केंद्र का नाम।
से आपको सब कुछ भर देना है। एंड इसके बाद ये चीजें जो है आपके जो कक्ष निरीक्षक होते हैं उनकी ये जिम्मेदारी, ठीक है, आपकी जिम्मेदारी जितना थी आपने ये चीजें पूरा कर दिया। अब आपको कॉपी कैसे लिखना, एक स्केल से ज्यादा की दूरी लेकर आपको इस तरह से पाई खींच लेना है साइड में। इस स्केच की जगह पे ब्लैक पेन का भी यूज कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको दिक्कत ना हो। और यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है जो भी खंड कर रहे हो, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे खंड ब भी करेंगे तो खंड ब ऊपर डालेंगे और यहाँ पे क्या डालेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या। तो हम डाल देते हैं यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या। यहाँ पे हमने खंड ब डाल दिया और प्रश्नोत्तर संख्या डाल दिया, ठीक है। सबसे पहले ये चीजें 20 तो बहुविकल्पी जो थे OMR शीट पे सॉल्व करना, और यहाँ से आ जाता है आपका खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न, ठीक है, जो कि 6 नंबर का, और आपको 6 नंबर पूरा लाना है। कैसे लाना है, सबसे पहले आप खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न डाल दिया और यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है आपका अ नंबर कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ठीक है। ऊपर जो गद्यांश इसका संदर्भ लिखना है, संदर्भ लिखने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, इस गद्यांश का शुरू के 1 से 2 अक्षर एंड लास्ट के 1 से 2 अक्षर आपको उठाना है, ठीक है। उठाने के बाद क्या करना है, संकेत लिखना है। कहाँ पे लिखना वो चीजें मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या डालना है, गद्य डालना है। क्या डालना है आपको यहाँ पे, ये चीजें। अब यहाँ पे संकेतांक हो गया गद्य के रूप में ही, ये आपको कुसंग का ज्वर डैश डैश उठाती जाएगी तक आपको लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हमने हिंट्स के रूप में ये डाल दिया, ठीक है। इसे इसलिए डाला जाता है क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में जो ये गद्यांश होता है 2 ठो देता था, टीचर को ये पता चल जाता है कि आपने इसको सॉल्व किया है, ठीक है। अब पहला है इसमें अ नंबर के उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ठीक है। तो हमें यहाँ पे अ दिया है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, अ, यानी कि अ वाले को हम क्या करें, सॉल्व करें। ये 2 नंबर का है। अब यहाँ पे हमें क्या डालना है, हेडिंग संदर्भ। संदर्भ लिखने के लिए क्या चाहिए कि ये गद्यांश किस पाठ से लिया गया और इसके लेखक कौन है, ये चीजें हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये गद्यांश मित्रता नामक पाठ से लिए गए, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। इसे कैसे लिखना है, देखो यहाँ पे लिखना आपको प्रस्तुत, तो देखिए यहाँ पे आपको लिखना प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है। अब देखो पाठ्य पुस्तक के बाद ये पाठ्य पुस्तक हिंदी से लिया गया, ठीक। तो यहाँ पे लिखना आपको हिंदी, इसे ब्लैक पेन से लिखना एंड इन्वर्टेड कॉमा इस तरह से आपको लगा देना है। हिंदी के गद्य खंड में संकलित अब ये किस पाठ से लिया गया, मित्रता पाठ से लिया गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसे ब्लैक से लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा में, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे हो गया कि गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। और इस पाठ के, ठीक है, इस पाठ के जो रचयिता है, यहाँ पे लिखेंगे इस पाठ के लेखक, जो है इन्हें हमें ब्लैक पेन से लिखना है। तो इसके जो लेखक है, इस पाठ के जो लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो यहां से आपका 2 नंबर पक्का हो गया, ठीक है। ऐसे लिख कर आओगे तो एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरा का पूरा 2 मार्क्स मिलेगा। एंड इसमें ब नंबर दे रखा है आपका, क्या दे रखा है, गद्यांश की रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। इसका आपको ब डालकर हेडिंग डाल देना है। यहाँ पे हमने हेडिंग डाल दिया रेखांकित अंश की व्याख्या। अब देखो इसमें आपको क्या ध्यान देना, एक चीज ध्यान देना है कि प्रस्तुत पंक्ति में लेखक, ठीक है, इसमें लेखक होगा और पद्यांश में कवि होता है, ठीक। इस चीज का आपको ध्यान देना है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिए गए, इसके लेखक, ठीक है। तो वहां पे आप क्या लिखोगे, इसके कवि, ठीक है, ये चीज आपको लिखना है। इसके रचयिता लिख सकते हैं या कवि। और इसमें लिखना प्रस्तुत पंक्ति में लेखक, और उसमें लिखना है आपको पद्यांश में प्रस्तुत पंक्ति में कवि। यहाँ पर लिखा प्रस्तुत पंक्ति में लेखक बुरी संगति को भयानक रोग बताएं। अब देखो किसकी व्याख्या करना, ये चीजें आप सबसे पहले देख लो।
यहां से, ठीक है, जिसके नीचे रेखा खींचा गया सिर्फ उसकी व्याख्या करना। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी, यहां से आउट गिराती जाएगी तक रेखा खींचा गया, यहां से लेकर यहां तक आपको क्या करना है, इसकी केवल व्याख्या करना है। इसको उतार देना कि जो चीजें थोड़ा सा आपको समझ में आती है, जैसे चक्की के समान, मतलब कि बाधा है, ठीक है, तो उसको अपने शब्दों में लिखकर आप इसको पूरा का पूरा लिख देना, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे जैसे हमने लिख दिया, प्रस्तुत पंक्ति में लेखक बुरी संगति को भयानक रोग बताया है। ये अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है, क्योंकि अगर अच्छी संगति मिल जाए तो बुरी संगति में बड़ा व्यक्ति घर से निकलकर प्रगति के पथ पर चलने लगता है। अब देखो, आपने यहाँ पे एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। अगर इसके नीचे कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो 3 लाइन का गैप करो, कितने, 1 2 3 लाइन का गैप करके ही दूसरा क्वेश्चन लिखो। ऐसे एग्जामिनर को पता चलता है कि आपने इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो आपकी अगर हैंड राइटिंग यानी लिखावट खराब है तो आपको किस ट्रिक से लिखना है कि टीचर आपको पूरा का पूरा नंबर दे, ठीक है। अब देखो, आपको यहाँ पे हमारी हैंड राइटिंग खराब है, लेकिन हमने जो भी शब्द लिखा है ना उसके बीच एक एक पेन की दूरी बनाकर लिखा है। और आप जिस भी एंगल पे लिखते हो, जैसे आप 90 डिग्री पे लिखते हो, 60 डिग्री पे लिखते हो, तो सभी चीजें वहीं पर लिखो। और कभी कभी ये गलती मत करना कि इसके माथे को पूरा भरना है, ठीक है। कोई बच्चा होता है कि लास्ट वाले माथे को भर देता है, ऐसी नहीं करना आपको। हैंड राइटिंग खराब है तो आप क्या करो, जितने भी अच्छा लिखो उसके बीच में एक एक पेन की दूरी होनी चाहिए, तब आपका देखने में राइटिंग पुअर भी रहेगा तो अच्छा लगेगा, ठीक है। और आप अपने कॉपी में कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो गलत चीजें मत लिखो। जैसे बोर्ड परीक्षा कॉपी में आपने बहुत देखा होगा, वायरल होते लोग बहुत सारे गलत चीजें लिख देते हैं, आत्महत्या, कस्में, गालियां, फालतू बातें। इस पे आपको 0 ना, आपको टीचर जो होता है वो 0/10 कर देता है, ठीक है। 10 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें 0 मिलेगा, यानी कि एक भी नंबर नहीं मिलने वाला। तो ऐसी गलती आप मत करना। एंड आपको बोर्ड एग्जाम में किस पेन का यूज करना है, तो आपको बाल पॉइंट पेन का यूज करना है, ठीक है। और नेक्स्ट आपको कैसे सॉल्व करना है, उसके बाद आपका एक लास्ट वाला होता है, एक क्वेश्चन होता है जिसका आंसर आपको इसी में से देना होता है, ठीक। कुसंग का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसे सिंपली आपको कैसे लिखना है, ठीक है। इस तरह से लिख देना है, लास्ट नंबर डालकर कुसंग का प्रभाव विनाशकारी होता है, ये अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद आपके एग्जाम में ये आता है, ये पद्यांश, ठीक है। पद्यांश का देखो सिंपली कुछ चीज, जैसे यहाँ पे चरण कमल बंद हो रही है, हमने वही चीज सेम बिल्कुल वही करना है जैसे यहाँ पे हमने किया है, ठीक है। और इसके बाद गद्यांश हिंदी के पद नामक पाठ से लिए गए, इसके रचयिता सूरदास जी हैं। अब देखो, इसमें इसके रचयिता लिखा गया है, ठीक है। और कोई कवि होते हैं तो कवि लिख दिया जाता। अगर कोई कवित्री होती तो यहाँ पे कवित्री महादेवी वर्मा जी हैं। इसके बाद इसमें केवल करना प्रस्तुत, ठीक है। प्रस्तुत आपका ये पद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहता है, ठीक है, या सूरदास जी कहते हैं, ये चीज आपको लिखना है। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेना। बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय कैसे लिखना है, यहाँ पे जयशंकर प्रसाद डॉक्टर अच्छे, इसके लिए आपको 5 नंबर मिलते हैं। 3 नंबर जीवन परिचय लिखने का एंड 2 नंबर किसी की रचनाओं का उल्लेख करने का। तो सबसे पहले आपको प्रश्नोत्तर संख्या 26, हम यहाँ पे क सॉल्व करें तो क यहाँ पे लिखना है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद, इस तरह से टाइटल देना, एक बॉक्स बनाना है, बॉक्स में इनका नाम, जन्म स्थान, ठीक है, पिता का नाम, रचनाएं, मृत्यु, यही चीजें एग्जामिनर आपकी कॉपी में देखता है, ठीक है। और ये चीजें इनका पूरा परिचय, ठीक है, जो इनका मृत्यु और जन्म जो है उसे ब्लैक पेन से, इनके माता पिता का नाम ब्लैक पेन से, और इनकी कुछ प्रमुख है यहाँ पे जो कुछ ये उत्पाद ये किए हैं, पत्र पत्रिकाएं की रचनाएं की, तो यहाँ पे उन्हें ब्लैक पेन से लिखना है। एंड इसके बाद यहाँ पे अल्पावस्था में मृत्यु को ब्लैक पेन से, इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं को लिखना है, ठीक। तब आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो इसके बाद आता है यहाँ पे 7 नंबर का आपको निबंध लिखने का, ठीक। तो निबंध आपको प्रश्नोत्तर संख्या 29 पर्यावरण प्रदूषण पे लिखना। तो इस तरह से प्रस्तावना डाल देना है, पूरे टॉपिक जिस पर आपको लिखना है प्रस्तावना। अब देखो, हाईलाइटर का यूज यहाँ पे किया गया, ठीक है। तो हमने बताया था कि इस हाईलाइटर से आपको क्या होती है, चीजें हाईलाइट हो जाती है, लेकिन आपको जेल पेन का यूज नहीं करना, ठीक है। वो पिघल जाता है लेकिन डार्ट पेन नहीं पिघलता है। तो इस तरह से यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। एंड यहाँ पे प्रदूषण के प्रकार, ठीक है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं था, मैंने एग्जामिनर से भी बात किया है, मैं खुद कॉपी चेक करता हूँ तो ये चीजें मिलती है हमें कॉपी में, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से आपको लिखना है, इस तरह से हेडिंग डालकर जैसे मैं लिखा हूँ। और यहाँ पे ये देख सकते हो ये चीजें हो गई, इसके उपाय, ठीक है। एंड यहाँ पे ये चीजें होगी और लास्ट में उपसहार हेडिंग होता है सभी में। तो इस तरह से आपको जीवन परिचय लिखना। एंड लास्ट ये चीजें न्यू आ गई आपके लेखन के लिए, जब भी आप कॉपी लो तो एक नए पेज से शुरुआत करना है, ठीक है। हमने बताया कि जो भी खंड करो आप उन सभी के प्रश्न को कोशिश करो कि सीरियल से करें, जो नहीं आता उसे जगह छोड़ दो आप। प्रश्नोत्तर संख्या 30, ये चीजें इस तरह से लिखना है, सेवा में इसके बाद जहां से कामा शुरू होता है वहां पे जिसको लिखना है और वो कहा क्या है, HV इंटर कॉलेज के
जो जहां की भी है, इसके बाद उस जगह का नाम, विषय जरूर लिखना है, ये इसमें 4 चांद लगा देती है, आकस्मिक अवकाश हेतु। ठीक है, महोदय ब्लैक पेन से कामा, इसके बाद पूरी ये डिटेल्स लिखनी है। ठीक है, धन्यवाद, दिनांक, आपका आज्ञाकारी शिक्षक, अपने नाम को नहीं लिखना होता, अब क्लास लिख देना। ठीक है, इस तरह से लिखोगे तो आपके पूरे के पूरे इस पे 4 नंबर मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना है। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करिएगा। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।